हेलो फ्रेंड, मैं हूं प्रमोद कुमार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो आवारा पशुओं को लेके था। मैंने एक मसौदा तैयार किया है। उस मसौदे पे मैं अपना जो है विचार रखूंगा और उस मसौदे को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। अगर वो कहीं ना कहीं ठीक लगता है, आप उस पर विचार करिए और उसको एक्सेप्ट करिए अगर ठीक लगता है तो। और मुझे लगता है कि अगर इसकी पहल, इस मसौदे की पहल सरपंच महोदय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गांव की और पंचायत की जिम्मेवारी जो होती है वो ग्राम प्रधान की होती है कि जो छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं गांव की, वो कैसे उनको जो है जड़ से उनका निदान कैसे किया जाए। फसल लगाने का जैसे ही समय आता है तो एक सबसे पहले समस्या सामने खड़ी होती है ढोरों को लेकर, यानी आवारा पशुओं को लेकर कि इनका अब क्या किया जाए। ज़्यादातर अब क्या हो रहा है कि गांव के आजू बाजू ज़मीनें बची नहीं हैं ढोरों को चराने के लिए, और ना ही चराने वाले तैयार होते हैं। तो इन सारी समस्याओं का जो है निदान कैसे हो, मैं एक छोटा सा मनन कर रहा था, उस पर विचार आया और जो विचार आया है मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि सरकार ने लगभग सभी ग्राम पंचायत में गौशाला की व्यवस्था करवा दी है। वहाँ पे शायद पेयजल की भी व्यवस्था करवा दी गई होगी, लेकिन इतना बजट जो है गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है कि वहाँ पे ठीक तरीके से आवारा पशुओं की व्यवस्था की जा सके। तो मुझे लगता है सरकार को ही पूर्ण रूप से दोष नहीं दिया जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं किसानों का भी, गांव वालों का भी और ग्राम पंचायत का भी कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। इसी चीज को लेके जो है मैं आज आपके सामने आया हूं और अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। तो इसकी पहल मैं समझता हूं कि सबसे पहले सरपंच महोदय करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मसौदा कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि गांव में छोटे बड़े हर प्रकार के किसान होते हैं और उनके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ जमीन होती है। जो आवारा पशु हैं उन सभी आवारा पशुओं को गौशाला पे रख देना चाहिए। रही बात उनकी खाने पीने की कैसे व्यवस्था होगी, उनकी देख रेख कौन करेगा और वहाँ की साफ सफाई कौन मेंटेन करेगा, तो मुझे लगता है कि इसका प्रबंधन ग्राम पंचायत को करना चाहिए। अब रही बात बजट की, पैसे की, कि हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, तो मैनेज जो है किसानों की हेल्प से होगा। वो कैसे होगा कि जो फसल होती है, तो फसल जब पक जाती है तो लास्ट में हम जब कटाई करवाते हैं तो कटाई हम हार्वेस्टर से करवा देते हैं, मशीनों से करवा देते हैं। वो हमको बंद करना पड़ेगा, या कि आप कटवाइए, लेकिन कुछ कटवाइए और कुछ जो है हाथ से कटाई करनी चाहिए। वो किस लिए? भूसा बनाने के लिए, पैरा बनाने के लिए। वो जो भूसा पैरा बनेगा उसको हम जो है डोनेट करेंगे, यानी दान करेंगे कह सकते हो, या कि एक तरीके से जैसे कर लिया जाता है तो उसी तरीके से हर किसान से भूसा लिया जाएगा और वो किसान जो है खुद भूसा जो है गौशाला तक पहुंचाएगा। अब वो कितना लिया जाएगा, तो मैंने एक मोटे तौर पे जो हिसाब लगाया है कि पर एकड़ 2 क्विंटल भूसा लिया जाना चाहिए। अगर कोई 4 एकड़ का, जो कि 4 एकड़ का जो जमींदार है, जो किसान है, उससे 8 क्विंटल भूसा लेना चाहिए। अगर 8 क्विंटल भूसे का आप रेट देखेंगे, एवरेज देखेंगे, तो वो समथिंग मेरे ख्याल से 2000-2500 रुपए का भूसा होता है। इसमें से किसान 2000-2500 रुपए मतलब एक तरीके से भूसा दे के साल भर जो है अपनी फसल को निश्चिंत होके पका सकता है, टाइम से लगा सकता है और अपनी खुद की उन्नति कर सकता है। आप इस तरीके से हर किसान से जो है भूसा पैरा जो है इकट्ठा किया जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो कटाई जो है हाथ से करवानी पड़ेगी। और जो बड़े किसान हैं वो किसान भी जो है भूसा पैरा डोनेट करेंगे, गौशाला में देंगे। गौशाला में समुचित तरीके से रखा जाएगा जिससे ढोरों को खाने के लिए होगा। अब सारे ढोर तो गौशाला में ही रहेंगे तो आपकी फसल जो है टाइम से लग पाएगी, और टाइम से लगेगी तो अच्छी उन्नति होगी, अच्छी पैदावारी होगी, और जिससे आपका भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। अब रही बात जो गौशाला में भूसा और पैरा पहुंच गया, वहाँ के लोगों को कैसे पेमेंट की जाएगी, उनकी सैलरी कैसे बनाई जाएगी जिससे उनका भी खर्च चल सके और वो काम नियमित तरीके से कर सकें।
तो उसके लिए क्या है कि जो वहाँ पे ढोर होंगे उनमें गाय भी होंगी, बैल भी होंगे, बछड़े भी होंगे, तो उनसे जो गोबर मिलेगा, गायों से जो दूध मिलेगा, तो दूध तो पर डे भी बिक सकता है। साथ में दूध, गोबर, मूत्र जो मिलता है उसके साथ साथ जो है, जो देसी गाय होती हैं उनसे हम अच्छी नस्ल की गाय तैयार कर सकते हैं। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी और ये डॉक्टरी प्रक्रिया जो चलती है उससे हम एक बड़ी नस्ल भी बना सकते हैं। तो ये जो है प्रक्रम अगर देखा जाए ओवरऑल, तो जो गोबर आएगा, दूध आएगा, तो इसको बेचकर जो है साल में हम जो मुनाफा कमाएंगे, मुनाफा कहिए या जो भी आमदनी होगी, उससे हम उन लोगों की पेमेंट कर सकते हैं। एक साल के लिए मैनेज करना पड़ेगा, अगले साल से वो रूटीन पे आ जाएगा। और किसानों के भी लाखों रुपए बच सकते हैं, हजारों रुपए बच सकते हैं। फेंसिंग नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि आप भूसा दे रहे हैं। ढोर सभी जो है, सभी ढोर गौशाला में है, आपको फेंसिंग से छुट्टी मिल गई। फेंसिंग नहीं करानी, तार बाउंड्री नहीं करानी है, समय से आपको अपनी खेती कर लेनी है। कई ऐसे किसान हैं जिनके पास संसाधन होते हुए भी वो खेती नहीं करते हैं समय से, क्योंकि उनकी खेती को जो है ध्वस्त कर देते हैं सभी आवारा पशु। तो मेरा मानना है कि सरकार के भरोसे मत बैठिए, और सरकार ने जो हेल्प करी है गौशाला बनवा के, बोरवेल करा के, तो उसी में हम थोड़ा थोड़ा अगर योगदान करते हैं, जो मैंने अपने विचार रखे हैं, अगर ये विचार कहीं ना कहीं सही हैं, तो उनसे जो है हम इस तरीके से आवारा पशुओं से निदान पा सकते हैं। अब रही बात जो पर्सनल ढोर रखते हैं, यानी कि गाय पालते हैं, बैल पालते हैं, वो लोग अपना खुद का पर्सनल देखेंगे कि उनको कैसे खिलाना पिलाना है, वो लोग अपना खुद मैनेज करेंगे। तो इससे की सबसे पहले जो है ग्राम सरपंच को करनी पड़ेगी, जो सरपंच महोदय होते हैं उनको करनी पड़ेगी, और गांव वासियों को जो है हेल्प करनी पड़ेगी उनकी। और इस तरीके से मेरे ख्याल से 1 ही साल ऐसा करना है, फिर बाद में वो रूटीन पे आ जाएगा। और एक बहुत बड़ा विजन है इसके आगे चल के, वो फिर रूटीन में आने के बाद पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम आवारा पशुओं को जो है प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि आवारा पशु हैं तो उनको हम कहीं फेंक नहीं सकते हैं, भगा नहीं सकते हैं, और वो फेंकने वाली चीज़ तो है ही नहीं कि उनको हम कहीं जाके फेंक दें तो वो फिर आए ही ना दोबारा। और हम उनको ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परंपरा में जो है उनको भगवानों की तरह पूजा गया है, तो उनका अनादर भी नहीं करना चाहिए। तो उनका ख्याल रखने के लिए मैंने जो अपने छोटा सा विचार रखा है, तो इस बात पे अमल किया जाना चाहिए। एक बार फिर मैं अपना मसौदा दोबारा दोहरा देता हूँ कि हर किसान से 1 एकड़ में 2 क्विंटल भूसा लेना चाहिए, और जो इससे किसानों को भी फायदा होगा। फेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी और तार बाउंड्री नहीं करनी पड़ेगी, जिससे जो है और भी किसानों के रास्ते नहीं रुकेंगे, और इससे कई फायदे हैं। और जो भी प्रॉब्लम है रास्तों की, ढोरों की, ये सब का हमेशा के लिए निपटारा हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करने को तो मैं कहता नहीं, बट शेयर ज़रूर करिए। और अपने ग्राम जो प्रधान हैं, ग्राम सरपंच हैं, उनको टैग करिए इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।